अरे अभी भी सर दर्द हो रहा है क्या? अब क्या कहूँ मम्मी जी मैं आपको, अब सर दर्द तो होना ही था, बात ही ऐसी है तो। अरे बेटा तेरे को कल नाइट में कितना समझाया था, बेटे ने भी मैंने भी, क्या अब कुछ होने वाला तो है नहीं, तेरे हाथ में भी नहीं है, तेरी मम्मी के हाथ में भी नहीं है और हमारे हाथ में भी नहीं है। कल पूरी नाइट तू नहीं सोई, मैं देख रही थी तू घूम रही थी, और ऐसे रहा ना 1-2 दिन तो तू बीमार पड़ जाएगी। अरे मम्मी जी आपको ये सब इजी लग रहा है, अरे मुझे पूछो, मेरे दिल से पूछो मेरी क्या हालत हो रही है, और वहां मम्मी इतनी परेशान हो रही है और यहाँ मैं। अरे बेटा इजी नहीं लग रहा, लेकिन जोर नहीं है किसी का। अरे अब होने लग गया, सब करते हैं तो इसमें इतनी सोचने वाली भी क्या बात है। अब तू बीमार पड़ जाएगी, तेरी मम्मी बीमार पड़ जाएगी, उससे तो सही होने वाला है नहीं। उसने तो कर ली शादी। अरे मम्मी जी कैसे बातें कर रहे हो आप, सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। अब उसने तो लव मैरिज कर ली, उसने सोचा नहीं एक बार के लिए, कितनी मेरे पापा की इज्जत बनाई हुई थी, और अब पापा भी नहीं है, मम्मी अकेली कैसे सह पाएगी ये सब। अरे बेटा समझ रही हूँ, तेरी मम्मी की प्रॉब्लम भी समझ रही हूँ, सच बोल रही है, सोसाइटी में थोड़ी इज्जत जाती है इन चीजों से, लेकिन आजकल सब कुछ होने लग गया। देखा तू कुछ भी कर, चाहे कितनी टेंशन तू कर, कितनी तेरी मम्मी करो, अब दवाई वगैरह लेने लग गई, रात को ली थी ले ली, अब क्या ऐसे बीमार पड़ेगी क्या? तू क्या करेगी? मम्मी जी इतने अच्छे संस्कार दिए थे मेरे पापा और मम्मी ने मेरे भाई को, और 2 भाई होते तो भी चलता, वो एक ही भाई, उसी ने लव मैरिज कर ली, वो अदर कास्ट में। अब वो क्या समझेगी हमारे घर के संस्कारों को, हमारे घर के रीति रिवाजों को, क्या समझेगी वो? कुछ नहीं, बस मेरी मम्मी का बुरा होना था। अरे बेटा सारी चीजें समझ रही हूँ, सच में तू सही बोल रही है कि नहीं समझती अदर कास्ट वाली है जो अपने रीति रिवाज होते हैं, लेकिन चोर भी क्या, अब ये तेरी भाई की गलती है, तेरी भाई की क्या, सब करने लग गई बेटा समाज में सब कुछ ऐसे होने लग गया, हर जगह ही हो रहा है। अब इसके पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देख खाना खा, मैं खाना बना रही हूँ, तू रेस्ट कर ले, और खा के थोड़ा रेस्ट कर। तू रात को भी नहीं सोई, और तेरी मम्मी से कॉल पे बात कर ले, और 1-2 दिन के लिए तू चली जा वहां मिलने। क्या चली जाऊंगा, मुझे निवाला मुंह से नीचे नहीं जा रहा। चाचा जी से मैंने बात की, चाचा जी बोल रहे कि एक्सेप्ट करने का तो प्रश्न ही नहीं है, अपने हिसाब से रहो। अरे बेटा टाइम ऐसे तो नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सब सही होगा, बुला लेना। क्या ऐसे बुलाएंगे चाचा जी, ताऊ जी, सबने मना कर दिया, मम्मी ने भी मना कर दिया। अरे तो बेटा चल तू रेस्ट कर। मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है हर बार? अरे बेटा तेरे को क्या इतनी टेंशन हो रही है, और क्या मेरी एक अच्छी भाभी आती तो सारे फर्ज निभाती, ननद के भी, मम्मी के भी, मम्मी भी परेशान और मैं भी परेशान। अरे बेटा ये तो सही बात है, अगर संस्कारी आती, अब अदर कास्ट वाली है, उनके क्या रीति रिवाज हैं, अब अपने क्या है पता नहीं, ये तो ये किस्मत में लिखा होता है बेटा। मम्मी जी सच में मैंने भी फैसला कर लिया, अब मैं न बुलाऊंगी न जाऊंगी, मेरा भी कोई रिलेशन नहीं रखूंगी मैं भाई और भाभी से। अरे कौन सी भाभी, किस घर की भाभी, मुझे क्या मतलब ऐसी भाभी से? आज के बाद मेरा और मेरे भाई का रिश्ता भी खत्म ही मानो। नहीं बेटा ऐसे थोड़ी करते हैं, भाई का रिश्ता तो रहेगा, भाभी का भी रहेगा। अब भाई जो ले आया वो ही भाभी है। चल तू रेस्ट कर, मैं खाना बना रही हूँ, दवाई लेके सो, तू रेस्ट करने, तू पागल हो जाएगी। अरे बहू, अरे कहाँ चली गई? अरे यहाँ हूँ मम्मी जी, रूम में, पूरे घर में देख के आ गई, और ये यहाँ अलमारी में साड़ियाँ निकाल रही है। अरे निकाल के, अरे बहुत ऐसे अजीब सी हो रही है अलमारी, तो इसको समेट के थोड़ा सेट कर रही थी मम्मी जी। अरे तू ये तो कर देना। बोल रहे आप? तेरे मामा जी आए थे, ये साड़ी लेके आए मेरे लिए, देख कैसी है ये साड़ी, इसमें मिठाई वगैरह है। हाँ अरे मम्मी तो आज मामा जी, आज किस बात की साड़ी लेके आए मामा जी? अरे बेटा 2 दिन बाद में होली नहीं है क्या, होली की साड़ी भेजी है। अच्छा होली। अब देख मैं भैया और भाभी को कितनी बार मना किया है, इतनी एज में कोई त्योहार भेजता है कि दीपावली पे भेज देते हैं, होली पे, और भैया दूज पे बुलाते हैं, रक्षाबंधन पे, सिंजारा भेजते हैं। भगवान मैं बोल रही हूँ बेटियां हो गई, अब उनके भेजो, बेटों की शादी कर ली फिर भी त्योहार, अब मानते तो है नहीं। बेटा साड़ी अच्छी है ना? मम्मी जी साड़ी तो अच्छी है, लेकिन होली से याद आया, देखो पिछली बार मम्मी थी तो कितने अच्छी मेरे को साड़ी भेजी थी, कितनी अच्छी होली मनाई थी मैंने। अरे हाँ, बहुत अच्छा लगा। पिछली बार पता मम्मी ने सरप्राइज ही दे दिया था यहाँ आके, और साड़ी भी लेके आई मेरे लिए। बेटा तेरी मम्मी आई थी बहुत ही, मेरी भी साड़ी लेके आई थी तेरी मम्मी तो। अब मम्मी जी देख लो ऐसे याद आती है, आपने उस दिन कितने झटके से बोल दिया कि कुछ नहीं होगा, सब सेट हो जाएगा। अरे एक ही भाई, वो भी इतना निकम्मा निकला, अब से त्योहार पे याद किसको नहीं आएगी ये बताओ? लेकिन आज मम्मी होती तो मेरे को ऐसे थोड़ा रखती, वो भी मेरे लिए गिफ्ट्स भेजती, साड़ी भेजती। लेकिन अरे बेटा कितने दिनों से तेरी थोड़ी ये स्वास्थ्य सही हुआ है, फिर याद करके, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो भूल गई हूँ उस चीज को। नहीं ये साड़ी नहीं दिखाती तेरे को।
मेरे को पता होता तू तेरे को याद आएगी सच में। क्या याद मम्मी जी, पूरे मूड ऑफ हो गया मेरा। अरे बेटा ऐसे मत कर, तेरे को साड़ी इतना अच्छा माहौल था हमारे घर का, पूरा खराब कर दिया मेरे भाई ने। अरे बेटा मैं भी तेरी मम्मी हूँ, ये साड़ी पहन ले। हे भगवान मैंने क्या कर दिया त्योहार पे। अब इसको नहीं दिखाती तो सही रहता, इसको याद नहीं आती। अब ये तो रोने लग गई, कितने दिनों से सही हुई थी इसके, ऐसे माइंडली सब कुछ डिस्टर्ब हो रखी थी। क्या किया मैंने, बहुत गलत कर दिया। अरे बहू, अरे कौन आया है? बेल बज रही है, कोई आया है शायद, गेट खोल के देखती हूँ। अरे आ रही हूँ आ रही हूँ। कौन आया है? बेल बज रही है, देखती हूँ तो कौन आया है। देखिए, अरे पार्सल आया है बहू की ना, बहू ने कुछ मंगवाया होगा। बहू इसमें साड़ी है और ये पार्सल पता नहीं नीतू के नाम बहू ने मंगाई होगी होली पे पहनने के लिए। बहू को देती हूँ। बहू, अरे बेटा देख ये पार्सल आया है, एक साड़ी है इसमें। बहू, अरे बहू, अरे बेटा सर दर्द हो रहा है क्या तेरे? अभी भी तू उसी बात को लेके बैठी है। कल से बोल रही हूँ बेटा दिमाग सही कर ले। क्या है देख बेटा, ये तेरा एड्रेस है, तेरे नाम से आया कोई पार्सल है। और देख इसमें तो क्या है, ये साड़ी आई है। तूने साड़ी मंगाई थी क्या ऑनलाइन? नहीं तो मम्मी, मैंने तो कोई साड़ी नहीं मंगवाई। तो बेटा तेरे नाम से आई है। साड़ी तो काफी हैवी लग रही है, काफी सुंदर लग रही है साड़ी तो। बेटा वो पार्सल वाला आया था तो बेल बजा। एड्रेस तेरा ही नाम है नीतू। अरे ये तो मेरा ही एड्रेस है मम्मी। अरे तूने बेटे ने मंगवा ली होगी, तेरे को पता नहीं। सरप्राइज देने के लिए वो कई बार सरप्राइज देता है, मेरे को भी देता था पहले। ये चिट्ठी, अरे क्या है बेटा इसमें, देख क्या लिखा है। डियर दीदी, डियर दीदी, मैंने आपके लिए होली पे एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। प्लीज़ इस गिफ्ट को स्वीकार कर लेना। हमने गलतियां की है, हम मानते हैं, लेकिन दीदी मम्मी के जाने के बाद में एक भाभी ही माँ के सारे फर्ज निभाती है। तो आज ये भाभी भी कोशिश कर रही है कि अपनी ननद को एक छोटा सा गिफ्ट दे। अरे दीदी हमने मम्मी को तो खो दिया, बहुत कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। दीदी हमारी जो गलतियां, प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिएगा और अपनी भाभी का एक छोटा सा गिफ्ट ज़रूर पहनिएगा। ये जो साड़ी मैंने भेजी है ये आपके भैया की पसंद की है। उन्होंने मुझे सजेस्ट की कि ये कलर नीतू को बहुत पसंद आता है। दीदी प्लीज़ रोना मत। अरे बेटा रो मत, तेरी भाभी ने भेजा है शायद। दीदी इस बार आऊंगी तो आपसे जरूर मिलूंगी। 3-4 बार हिम्मत की, आपके घर के बाहर तक आके चले गए हम दोनों, लेकिन आपसे बात नहीं कर पाए। अरे गलतियां कौन नहीं करता है, लेकिन दीदी इतनी बड़ी सजा मत दो हमें। आज मम्मी नहीं है, हमारे परिवार के इतने ही तो हम लोग सदस्य हैं, हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे, कैसे अपनी जिंदगी चलेगी। दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, आपके बदनसीब भैया और भाभी। अरे बहू तेरी भाभी का आया है क्या? अरे देख तू बोल रही थी वो कुछ ही रीति रिवाज संस्कार नहीं है, देख कितनी अच्छी निकली है तेरी भाभी। बेटा तू उसको माफ कर दे। अरे ये देख के मेरे तो आंखों में पानी आ गया। बेटा कितनी अच्छी साड़ी भेजी है तेरे लिए। देख तेरी मम्मी नहीं है लेकिन माँ का पूरा फर्ज निभाया है तेरी भाभी ने। बेटा उसको माफ कर देना। मम्मी जी मैंने आज तक उसको भाभी नहीं समझा, लेकिन सच में आज बहुत ऐसे फील हो रहा है कि अरे भाभी तो भाभी होती है, अपने अपने होते हैं मम्मी जी। अरे सच में ये तो पढ़ रही थी, मेरे को तो रोना आ गया। थैंक यू सो मच भाभी, जरूर पहनूंगी इस साड़ी को मैं। अरे बेटा इसमें मत कर, अब होली के दिन यही साड़ी पहन के उसके बाद पास पिक भेजना और बात करना बेटा उससे। मम्मी जी पिक नहीं, मैं खुद जाऊंगी मेरी भाभी से मिलने। अरे ये हुई ना बात बेटा, सब कुछ भुला के और इस रिश्ते को नई शुरुआत से शुरू कर। कितनी अच्छी है तेरी भाभी और भैया। अरे बेटा ऐसे मत कर, अब छोड़ इन बातों को और खुश हो जा अब तो फ्रेंड्स देखिए, आपने देखा कई बार हमारे घर के बच्चे गलतियां कर लेते हैं,
छोटी मोटी गलती हो जाती है, और मानती हूँ छोटी मोटी गलती नहीं है, लव मैरिज करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेप है। मम्मी पापा को बिना पूछे हम कोई भी कदम उठाए तो देखिए, मैंने इस वीडियो में कभी मेरे भाई भाभी के पास नहीं गई, उनसे बात नहीं की, उनसे सारे कनेक्शन मैंने तोड़ लिए, लेकिन आखिर में भाभी ने मुझको देखो पिघला ही दिया। और जो बच्चे गलतियां करते हैं उनका ये विशेष फर्ज है कि वो रिश्तों की कदर करें। उन्होंने एक बार गलती की लेकिन बार बार गलती नहीं दोहराएं, वो हर स्टेप में, हर मुसीबत में अपने घर वालों के साथ रहें, उनका साथ दें। जैसे मेरे भैया भाभी ने एक गलती तो की, लेकिन उसके बाद में उन्होंने हमारे घर को पूरा सपोर्ट किया है, और मुझे कितना मोरल सपोर्ट किया है और हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू।